हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ओके। हमारे पास नंबर दो तरह के हैं। ठीक है, अभी इतना ही जानते हैं, रियल और इमेजिनरी। मान लिया √4 है, इसका आंसर क्या आएगा? +-2। अगर अंडर रूट में -4 रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट में -4। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, इसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो उस पे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग आते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स क्या है? हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? जिसमें -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक रहता है, वो नंबर लाइन है। इसमें सारे पॉइंट्स आते हैं इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट्स, जैसे -1, -2, -3, -1.5, -1.6, देन 1, 2, 3, 1.5, 1.6, ये सारे आ जाते हैं रियल नंबर्स में। यानी इट इंक्लूड्स ऑल रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। ये सारे आ जाते हैं रियल नंबर्स में, एक बड़ी फैमिली है इसकी। तो रियल नंबर्स के दो पार्ट हैं, क्या क्या? रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर क्या है? जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/, सो दैट इज रैशनल नंबर। कंडीशन क्या है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर q यहाँ 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? p/0, 5/0, 6/0, कुछ भी हो। तो इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रैशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या है? 2/3, 5/6, 9/2, 9/1, लाइक दैट। 9/1 भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट कम्स इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है? जो कि रैशनल नहीं है, यानी कि जो हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे √2, √3, पाई, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों में क्या है? रैशनल नंबर जो है या तो टर्मिनेटिंग होगा या वो रिपीटिंग होगा। जैसे 2/3 को देखते हैं। यहाँ 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है और इसका आंसर क्या आएगा? 0.666, यानी ये 6 जो है वो रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद 6 रिपीट कर रहा है। 5/6 को देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? 0.83333, लाइक दैट। 5 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.833, तो 3 रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिंग है। 9/2 को देखते हैं, ये क्या है? 4.5, तो 4.5 वो टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो रैशनल नंबर या तो रिपीट करेगा या टर्मिनेट करेगा। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर। ये √2, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, तो इसका उल्टा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब रैशनल नंबर के भी दो पार्ट हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन। इंटीजर क्या है? इंटीजर है सभी माइनस के नंबर, सभी प्लस के नंबर और 0, यानी -1, -2, -3, -4, लाइक दैट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0, ये सारे इंटीजर्स है, यू नो इट वेरी वेल। देन कम्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q, जो कि रैशनल नंबर में यहाँ था। तो इसमें क्या कंडीशन है? q इज इक्वल टू 0, जो रैशनल नंबर में था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि रैशनल नंबर में p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, ये इनमें से कोई होगा, ये जो इंटीजर्स हैं। और फ्रैक्शन में ये दोनों होल नंबर्स होते हैं, p और q। ठीक है, फ्रैक्शन का एग्जांपल 2/3, 5/6, ये सारे फ्रैक्शन है, ये पार्ट है, किसी चीज का एक पार्ट होता है, फ्रैक्शन है।
अब फ्रैक्शन के भी दो पार्ट हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यू नो इट वेरी वेल, विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग फिजिकल थिंग्स। इसमें हम लोग काउंट करते हैं 1 बुक, 2 बुक, 2 बुक्स, है ना। दिस इज काउंटिंग नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। देन कम्स होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो जुड़ गया, 0 1 2 3 4 लाइक दैट अप टू इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। वेरी सिंपल, आई थिंक दिस ऑल आर क्लियर टू यू। अब आते हैं हम लोग लेमा और एल्गोरिथम पर। यूक्लिड्स डिवीजन, लेमा, ये सब 20-21 के कोर्स में नहीं है, फिर भी जस्ट 1 मिनट में बता देता हूं। लेमा क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट का ट्रूथनेस साबित करते हैं। ठीक, इट्स वेरी सिंपल। एल्गोरिथम क्या है, हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको कहते हैं एल्गोरिथम। ओके, वेरी सिंपल। चैप्टर 1.2 में भी कुछ चीजें पहले से हम लोग को समझ लेनी है, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर यू नो इट वेरी वेल। प्राइम नंबर आर नंबर्स विच आर एक्चुअली नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 में से कोई होगा, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा, यानी ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा, यू नो इट वेरी वेल, ये पिछले क्लासेस में था। तो ग्रेटर देन 1 विच कैन नॉट बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नेचुरल नंबर्स। यानी कोई दो अगर हम लोग स्मॉलर नेचुरल नंबर ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारा प्राइम नंबर कभी भी नहीं बनेगा। वो कॉम्पोजिट बन जाएगा लेकिन प्राइम नहीं बनेगा। तो प्राइम नंबर का डिवाइजर कौन कौन हो सकता है, या तो 1 होगा या वो नंबर खुद ही होगा। जैसे 2 है, 2 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा या फिर 2 से होगा। 5 जैसे है, 5 किससे डिवाइड होगा, या तो 5 से होगा या 1 से होगा। तो सिर्फ दो डिवाइजर हो सकते हैं प्राइम नंबर्स के। इसका एग्जांपल भी आप लोगों को पहले से पता है, 2 3 5 7 11 13 लाइक दैट। 1 नहीं आएगा। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर जैसे हमारे पास है 4 6 8 9 10 12 16 लाइक दैट। ये सब क्या है, ये सब कॉम्पोजिट नंबर है। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, इसमें भी ये याद रखना है, 1 नहीं आएगा। 1 इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, तो जिसको कि हम लोग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्पोजिट नंबर बनता है। जैसे 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो इसको बोलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बाद में हम लोग देखेंगे। 9, 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। दिस आर ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंपोजिट नंबर बनेगा। ध्यान में क्या रखना है, 1 जो है ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ओके, नाउ कम्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन यू नो, प्राइम नाउ यू नो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस में होगा। फैक्टराइजेशन is a number written as product of all prime factors। प्राइम फैक्टर मतलब 2 3 5 7 11 वही आएगा, उसका फैक्टर, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, यू कैन डू इट वेरी वेल। जैसे 12 है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें सारे प्राइम नंबर ही होंगे। ठीक है, जैसे 105 है, इसमें क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये ठीक है। ये कैसे है, ये तो ये बताने की जरूरत नहीं है, यू नो इट।
सो दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, कि इसको फैक्टराइजेशन करना है जिसमें सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ वी कम टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत आसान है, पहले से मालूम है आप लोगों को। क्या है ये? Every composite number can be expressed as a product of primes and these factorization is unique। इसका अर्थ ये है कि कोई भी composite number हमारे पास है, जैसे ये 12 था, 12 को क्या लिखे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यही चीज है, एवरी composite number जैसे 12 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो यहाँ 12 इज एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है। ठीक है, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, जैसे यहाँ आते हैं 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये कॉम्पोजिट नंबर है, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 7, या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 3, यानी कि जो लिखने का फॉर्म है ये उलट पुलट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है। 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 7, 7 को पहले भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है और ये यूनिक है। यूनिक मतलब ये अकेला है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इट इज यूनिक। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन को, यहाँ एन गलती से आ गया है, इसको ओमिट कर देना है। वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे, तो ये बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन था। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन और शेयर भी कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।